नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। भिवाड़ी हाउसिंग बोर्ड भिवाड़ी में शुक्रवार को एक ज्वेलरी शोरूम में डकैतों का तांडव चला। मालिक को गोली मारी, मौत हो गई। बेटे समेत 4 गंभीर घायल हो गए। वहां पर एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है और कहता जा रहा है कि पुलिस को फोन करो, लेकिन वीडियो बनाने में व्यस्त दूसरों को कह रहा है पुलिस को फोन करो, लेकिन खुद ने पुलिस को फोन नहीं किया और वीडियो बनाया। यह एक नैतिकता का पतन कि वीडियो बनाने के बजाय वो पहले पुलिस को फोन करता, उसके बाद यदि वीडियो बनाता तो हो सकता है कि और बड़ी हेल्प होती ज्वेलरी शोरूम वालों को। तो क्या है बड़ी खबर। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 भिवाड़ी में शुक्रवार शाम 7:15 बजे हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने कमलेश ज्वेलर्स नाम के एक शोरूम पर धावा बोल दिया। गन पॉइंट पर शोरूम मालिक जय सिंह सोनी और स्टाफ को लेकर मारपीट की और बंधक बना लिया। बदमाश थैले में जेवरात भरने लगे। इसी बीच ज्वेलर का एक परिजन शोरूम पहुंच गया और लूट होती देख हथियार बंद बदमाशों से भिड़ गया। शोरूम मालिक और कर्मचारियों ने भी संघर्ष किया। अचानक हुए जवाबी हमले से घबराए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। घबराकर बदमाशों के हाथ से जेवरात से भरा एक थैला मौके पर ही छूट गया। शोरूम मालिक, उनके परिजन और कर्मचारी बदमाशों से भिड़ते हुए शोरूम के बाहर तक आ गए। हालांकि इसमें शोरूम मालिक जय सिंह सोनी की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सैल्यूट उन ज्वेलर्स के कर्मचारियों की और मालिक की कि उन्होंने हथियारबंद लोगों से भिड़ने की कोशिश की और उनको जवाबी कार्रवाई में उनको भागना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि बंदूक को देखकर भी उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी और अपने आप को आर्मी मैन की तरह शो किया। राजस्थान सरकार के कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में अब शामिल हो सकेंगे। सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों, शाखाओं, पथ संचलन, बौद्धिक सम्मेलन में अब शामिल हो सकेंगे। पहली बार अप्रैल 1972 और फिर मार्च 1981 में प्रतिबंध लगा था। बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। चयन बोर्ड ने सीईटी स्नातक लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर नेगेटिव मार्किंग लागू की थी। इसके बाद से अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। युवाओं ने मुख्यमंत्री से भी नेगेटिव मार्किंग का विरोध किया था। नेगेटिव मार्किंग से सीईटी पात्रता परीक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम रह जाएगी। बोर्ड जल्द इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। यदि अब आपका YouTube हैक हो गया तो सोशल मीडिया क्रिएटर्स अब हैक हुए YouTube अकाउंट को गूगल के नए AI टूल से रिकवर कर सकते हैं। ये टूल चैनल पर किए गए बदलाव भी सुधारेगा। फिलहाल ये कुछ क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है। जल्द इसके लिए सभी के लिए व कई भाषाओं में आने की उम्मीद है। पर्यटन सीजन शुरू होने वाला। विंडो पार्क बॉर्डर देखने वाले सैलानियों को तनोट में बीएसएफ चौकी पर लाइन लगाकर पास बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। इसके लिए वेबसाइट है, उस .com पर जाकर अब सैलानी ऑनलाइन ही आवेदन कर ई पास जारी करवा सकते हैं। इसके बाद तनोट से करीब 20 किलोमीटर दूर बबलियान वाली चौकी पर जाकर बॉर्डर देख सकेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को जेडीए जयपुर में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पहली बार दलाल और 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। रिश्वत लेते हुए जेडीए जोन 9 के तहसीलदार जेईएन 3 किरदावर पटवारी और उसके पति को गिरफ्तार किया गया। एसीबी की एक टीम रात तक आरोपियों के घर में तलाशी लेती रही। आरोपियों को पकड़ना अच्छी बात, लेकिन ऐसा क्या सिस्टम डेवलप हो जाता है कि आरोपी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं कर सकता और जो पीड़ित है वो बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं करवा सकता है। जबकि सब जगह ऑनलाइन सिस्टम है। क्या सिस्टम को इस तरह से सुधारा नहीं जा सकता कि यदि किसी को रिश्वत नहीं दे पा रहा है तो ऑनलाइन सिस्टम में इतनी पारदर्शिता हो कि उसको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली ही उसको जो चाहिए वो आ जाए, वरना इसी तरह से रिश्वत कांड चलता रहेगा। और ये तो एक पकड़ में आई है, पूरी चैन वहाँ होगी जेडीए में। इस तरह से आप अवश्य इस पर कमेंट करें। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बहुत बड़ा बयान। जो आरक्षण की मलाई खा चुके वे नहीं चाहते कि वंचितों को मौका मिले।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जो लोग आरक्षण के फायदे की मलाई खाकर बड़ी नौकरियां ले चुके हैं, वे नहीं चाहते कि अपने ही समाज के वंचित भाइयों को आरक्षण का लाभ मिले। कुछ लोग हिंसा फैलाकर देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मीणा ने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। दौसा में मीणा पंचायत हुई तो लोगों के बीच जाकर कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, सलाह दी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों का भार कम करने के लिए एक तरफ तो विद्याधर नगर में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस जमीन पर कांवटिया अस्पताल जयपुर का विस्तार करने की योजना, उसी को हेरिटेज निगम के अधिकारियों ने आनन फानन में औने पौने दाम में निजी अस्पताल को बेच दिया। कांवटिया अस्पताल के पीछे हेरिटेज निगम की 5000 वर्ग मीटर जमीन, इस आवासीय जमीन में से निगम ने पहले आधी जमीन को कॉमर्शियल में बदलकर दुकानों के लिए ऑक्शन कर दी। अब अस्पताल विस्तार के लिए बची हुई 817 वर्ग मीटर जमीन 10 जून को ऑक्शन के लिए आनन फानन में 5 करोड़ में निजी अस्पताल को बेच दी। कांग्रेस सरकार की ओर से 10 साल पहले आवंटित करीब 2500 वर्ग गज जमीन पर कांवटिया अस्पताल का विस्तार होना था, जहां पर ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी विंग बननी थी ताकि शहर के इस क्षेत्र की जनता को SMS अस्पताल नहीं आना पड़े, लेकिन भगत कर इसको निजी अस्पताल बेचा गया। मानसून ने इस बार रिकॉर्ड बारिश दी है। इस सीजन में बीते 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2019 से 2023 के मानसून सीजन में 2 बार 600 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई, लेकिन इस बार पहली बार आधे सीजन में ही आंकड़ा 700 मिलीमीटर के पार चला गया। 15 सितंबर तक मानसून सीजन चलेगा। ऐसे में अनुमान है कि इस बार राजधानी में मानसून की कुल बारिश का आंकड़ा 900 मिलीमीटर से ऊपर जा सकता है। मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, SMS के रेजिडेंट की हड़ताल खत्म होने से जहां मरीजों को OPD IPD में कुछ सहूलियत मिली, लेकिन संख्या अधिक होने से व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। हड़ताल के दौरान जहां OPD 6000 से भी कम रह गई थी, वह शुक्रवार को 8000 से अधिक पहुंच गई। इसी तरह जेकेलोन, गणगोरी और जयपुरिया में भी 9000 से अधिक OPD रही। अस्पतालों में मरीजों के परिजनों और स्टाफ के बीच आपसी कहासुनी और झड़प के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर जयपुर में शुक्रवार को एक पेशेंट को लेकर आए परिजनों को जब बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की। भाकरोटा इलाके में मुकुंदपुरा चौकी में गुरुवार को फंदा लगाकर हेड कांस्टेबल बाबूलाल द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मृतक के बेटे की तरफ से शुक्रवार को भाकरोटा थाने में केस दर्ज करवाया गया। इसी के समर्थन में शुक्रवार को सीकर सांसद अमराराम व NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल सप्ताह का कैलेंडर जारी किया गया। इसके सफल आयोजन के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से खेल प्रबंधकों को सभी 10 संभागों में नियुक्त किया है। 26 अगस्त को सुबह 8 से 11 बजे तक 2 से 5 किलोमीटर दौड़ होगी। शाम 3 बजे से 5 बजे तक खेल मैदानों को दुरुस्त करने के लिए खिलाड़ियों की ओर से श्रमदान किया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के निरीक्षण के दौरान अब वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मंडी समिति और कृषि विपणन विभाग मुहाना मंडी के व्यापारियों की समस्या सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका असर सभी संगठनों की बैठक में देखने को मिला। पिंक सिटी फल सब्जी व्यापार सेवा समिति की ओर से अब बिगुल बजा दिया गया है। संगठन के अध्यक्ष निर्मल सैनी का दावा है कि अगर 25 अगस्त तक व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण एवं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह कृषि विपणन विभाग के डायरेक्टर जयसिंह के चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। यह धरना तभी समाप्त होगा जब व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों की ओर से कोई एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्रालय से FIR के अनिवार्य पंजीकरण के राजस्थान मॉडल को देश भर में लागू करने की अपील की है। इसके साथ ही राज्य सरकार को अनिवार्य FIR की नीति को जारी रखने का सुझाव भी दिया। हालांकि उन्होंने माना कि अनिवार्य FIR लागू करने से राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि पुलिस की लापरवाही के उदाहरणों को देखकर ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने FIR दर्ज करना अनिवार्य किया था। यदि थाने में FIR दर्ज नहीं की जाए तो SP ऑफिस में FIR होगी और थाना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाकरोटा थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की कथित आत्महत्या को CBI से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक विशेष प्रकृति का मामला है जिसमें एक कनिष्ठ पुलिसकर्मी की जान गई है एवं जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप वरिष्ठ पुलिसकर्मियों पर है।
दलित पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले बैरवा ने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें नामजद पुलिस अधिकारियों व एक अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं। इस मामले की तह तक जाकर सच सामने लाने एवं पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस कथित आत्महत्या की जांच सीबीआई से करवाया जाना उचित होगा। जूली ने कहा कि पुलिस का रवैया एक पक्षीय है। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर 25 अगस्त से प्रदेश भर में प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। भाजपा के इस राष्ट्रीय अभियान का आगाज 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश में 1.25 करोड़ सदस्यों की भाजपा की रीति और नीति से जोड़ा जाएगा। राजस्थान भाजपा में हलचल तेज है। कई दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार जैसी बातों की चर्चा के बीच अब पॉलिटिकल नियुक्तियों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। पार्टी पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 4 बार के विधायक और मौजूदा राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। वह अपने पहले दौरे पर मंगलवार को ही जयपुर भी आए। उनकी नियुक्ति के साथ ही जयपुर आने से पहले ही पॉलिटिकल नियुक्तियों के लिए ये हलचल शुरू हो गई थी। भाजपा की ओर से अब तक 6 से 7 बोर्ड निगमों में नियुक्तियां की जा चुकी है। आमतौर पर पिछली सरकारों ने नई सरकार के गठन की इतनी जल्दी नियुक्तियां नहीं की थी। इस बार सरकार के शुरुआती कार्यकाल में ही कुछ में नियुक्ति हो जाने से अन्य प्रमुख बोर्ड, निगम या आयोग के लिए नेताओं की आस तेज हो गई है। अब देखना यह है कि किस तरह से इन बोर्डों पे नियुक्तियों की जा सकेगी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की ओर से संचालित 12 तरह के कोर्स करना अब महंगा हो गया। 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर बढ़ी हुई फीस लागू होगी। पैरामेडिकल काउंसिल ने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फर्स्ट ईयर की फीस 35,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए और सेकेंड ईयर की फीस 35,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दी है, जबकि क्वेश्चन मनी 5,000 रुपए और यूनिफॉर्म शुल्क 1,500 रुपए ही रखा गया है। यानी पैरामेडिकल कोर्स करना अब हुआ और महंगा। कुल फीस में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।